प्रधानमंत्री मोदी आपदा में अवसर को तलाशने की बात अक्सर कहा करते हैं। संयोग देखिए कि उनके जीवन में वाकई कई बार ऐसी आपदाएं आई जिन्हें उन्होंने अपनी कर्म शक्ति से अवसर में बदला। प्रधानमंत्री रहते भी उनके सामने ऐसी आपदाएं आई, लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे तो आपदा के समय में उसमें उन्होंने ऐसे अवसर तलाशे कि विकास की चमकदार तस्वीरें आज जगमगाती हैं। ये आज का गुजरात है, आज का सूरत, भुज, आज का कच्छ। नरेंद्र मोदी की विकास यात्रा का पहला पड़ाव ये शहर ही थे। 2001 में जब उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली, उन्हें भूकंप से तबाह गुजरात मिला था। 26 तारीख रात को, यानी जिस दिन भूकंप हुआ उसी दिन रात को नरेंद्र भाई का मुझे फ़ोन आया। तो उन्होंने कहा कि कच्छ में, गुजरात में ऐसे कोई बड़ा भूकंप हुआ है। तो उनका संबंध काफ़ी अच्छा था। नस्लीवाड़ी आप सबको पता होगा कि बॉम्बे डाइंग के मालिक है। तो उन्होंने कहा कि मुझे क्या करना है आप बताइए। तो नरेंद्र भाई बोले कि मुझे बिस्किट चाहिए गुजरात के लिए। उन्होंने कहा कि कितने दूँ बिस्किट। नरेंद्र भाई ने कहा 10 लाख। तो बोले 10 लाख क्या? तो उससे उन्होंने कहा कि 10 लाख कार्टून। फिर उन्होंने ये कहा कि ठीक है, मेरा पूरा गोडाउन आपका है। उनको ये पता है कि करीब करीब 6 महीने से ज़्यादा समय तक कच्छ के हर गांव में आपको बिस्किट मिल रहे थे मुफ्त में। 17,000 से अधिक मौतें, लाखों लोग बेघर, हजारों गांव और कस्बे तबाह। गुजरात के विकास के लिए भूकंप प्रभावित क्षेत्रों का जल्दी से जल्दी नव निर्माण कराना था। भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए तब विदेशों से भी अनेक लोग यहां आए थे। उनके इस बात की हैरानी होती थी कि कैसे यहां निस्वार्थ भाव से स्वयं से जुटे हुए उनके धार्मिक सामाजिक संस्थाएं राहत और बचाव में लगी हुई है। और वे लोग मुझे बताते थे कि दुनिया में बहुत जगह पे वो जाते हैं, लेकिन ऐसा सेवा भाव शायद हमने पहले कभी नहीं देखा। और जो भी संभव होगा, मैं आपके दुख में हाथ बटाने का प्रयास करूंगा। जो तबाही थी वो संकेत दे रही थी कि हफ्तों, महीनों या बरसों लग जाएंगे दोबारा जीवन को पटरी पर लौटने में। लेकिन नरेंद्र मोदी ने युद्ध स्तर पर रणनीति बनाई और 100 दिनों के अंदर मलबा हट गया। लोगों तक सीधी मदद पहुंचने लगी। बबूल के पेड़ लगे हुए थे और बबूल के पेड़ होने के कारण नरेंद्र भाई का आग्रह ऐसा था कि सभी कार्यकर्ता मिलके जमीन को समतल बनाएंगे और उस जगह पे फिर वर्ग होगा। उस वक्त के हमारे सुशील जी पोधार करके एक सूरत के उद्योगपति कार्यकर्ता थे। उनका आग्रह ऐसा था कि ये कार्य तो उनकी फैक्ट्री के कुछ मजदूर आ जाएंगे ट्रैक्टर के अंदर और आके समतल बना देंगे, हम कार्यकर्ताओं को करने की आवश्यकता नहीं है। मगर नरेंद्र भाई का आग्रह ऐसा था कि ये कार्य सभी कार्यकर्ताओं को मिलकर करना चाहिए, क्योंकि हमारा काम है तो हमको ही करना चाहिए। जल्दी ही भुज, अंजार, कच्छ दोबारा से मुस्कुराने लगे। इस बीच नरेंद्र मोदी को भी समझ आ गया कि नव निर्माण की बाट जोहते और सांप्रदायिकता से जूझते गुजरात को पटरी पर लाना है तो एक ही रास्ता है, और वो है विकास। कच्छ में जब हम गए थे ना तो बहुत हालत खराब थी इनिशियली। तो जिस हिसाब से एज ए गवर्नमेंट ने हाथ पकड़ा, हमारा सपोर्ट किया, हमने भी हिम्मत दिखाई, बट उनका एक विजन था और कभी भी कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। कच्छ में उन्होंने जो हमारे को दिया, टेक्सटाइल लगाया, हमारा टेक्सटाइल यूनिट है आज 25,000 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है, इनडायरेक्ट तो 1 लाख से ऊपर है। और उस वक्त जो इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की जरूरत थी और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। और हमेशा उनको कच्छ से एक अलग से लगाव है। तो मैंने उनको कच्छ में देखा है कि कैसे कच्छ का एक ब्रांडिंग किया उन्होंने। कच्छ में रन इज एग्जाम्पल हाउ फ्रॉम द एक बेसिकली रेगिस्तान को, ड्राई रेगिस्तान को, राइट, बैक वाटर को कैसे उन्होंने एक पैराडाइज बना दिया टूरिज्म के लिए, राइट। पूरा रोड बनवाया, एयरपोर्ट से जाने में 2.5 घंटा लगता था, रोड ही नहीं थी।
तो उसको डेवलप करके और जो बैकवर्ड एरिया था उसको एक टूरिज्म के रूप में इतना पॉपुलर कर दिया। वो भी मतलब एक उनको खास एक चीज से प्रेम है कि टूरिज्म कैन प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट। ही हैज अ वेरी बिग विजन ऑन दैट। उनका एक क्लियर विजन है कि अगर टूरिज्म को ढंग से हैंडल किया जाए तो इंडिया में इतनी जगह है, और वो हमेशा बोलते हैं जाके देखो। नरेंद्र मोदी गुजरात के विकास पथ पर आगे बढ़े तो चुनौतियों का अंबार लगता चला गया। साल 2006 में गुजरात की चमक और आर्थिक राजधानी सूरत बाढ़ के पानी में डूब गई। सूरत के अंदर मेरे ख्याल से भारत का सबसे बड़ा फ्लड आया है। इस शहर ने 16,000 करोड़ रुपए का लॉस किया था और लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, रहने की कोई सुविधा नहीं थी, जो अनाज था वो सड़ चुका था। तो मैं और मोदी जी स्कूल के अंदर हमने साथ में रहे थे और उस स्कूल में रहकर हमने सूरत को रेगुलराइज करने के लिए और भी मिनिस्टरों का सपोर्ट किया था और सबको, हर मिनिस्टर को हर सूरत का एक एरिया हमने दिया हुआ था। और उस हिसाब से इस शहर को काफ़ी लोगों को बाहर से भी बुलाया था सफाई के लिए और ये पानी निकालने के लिए। मगर सबसे इम्पोर्टेंट बात उस टाइम पे ऐसी बनी कि जो सोच भी नहीं सकते थे। लगता था जैसे सूरत को किसी की नजर लग गई। कयास लगाए जा रहे थे कि जैसे सूरत शायद ही अब कभी पहले जैसी रौनक पा सके। कि हमने और मैंने और मोदी ने मिलकर ऐसा सोचा कि भी हम एक काम करें, बाहर से लोगों को बुला के अगर ये सिटी को सफाई किया जाएगा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो हम खुद अपने आप साफ करें। मोदी जी ने भी कीचड़ और जो कोई रोड पर था वो उठा के ट्रक में डाला, इस तरह से हमने भी डाला और उससे वो देख कर काफ़ी लोगों ने इसमें से ये सबूत लिया कि ये करना जैसा है। और उसी की वजह से ये सिटी 15 दिन के अंदर बिल्कुल नेट एंड क्लीन कंप्लीट साफ हो गई। गुजरात की सूरत बदली तो लोगों का भरोसा नरेंद्र मोदी में बढ़ गया। नरेंद्र मोदी विकास के मंत्र के साथ आगे बढ़ते चले गए।